Good morning, everyone. Today, already we have started this chapter number 4 of business studies and business services. Already we have discussed. In the live classes, we have already covered some topics of this particular chapter. So, in today's video, I am going to be cover the next part of the chapter. Already we have discussed the introductory part of this particular chapter in the live class. Later on we have seen that the nature of services, that is called 5 I's of the services. ओके ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके अंदर जो डिफरेंट 5 I's की हम बात कर रहे थे, जैसे इंटेंजिबल, टेंजिबल, इन्वेंट्री एंड ऑल दिस, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पहले कवर कर चुके हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर में, ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हम टॉपिक पहले लाइव क्लास में कवर कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, इसके अलावा सोशल सर्विसेज, ये सारे टॉपिक्स अभी हमने कवर किए हैं. फिर बैंकिंग हमने स्टार्ट किया था, बैंकिंग भी हम लोग कवर कर चुके हैं. बैंकिंग के अंदर कितने टाइप के डिफरेंट बैंक्स होते हैं, ये चीज़ हमने कवर की इसके अंदर. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी हम लोग कवर कर चुके हैं. ई बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करना है, एनईएफटी मैंने आपको पढ़ाया है, आरटीजीएस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. ठीक है. आईएमपीएस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. तो ये सारी चीज़ें अभी पहले हम लोग कवर कर चुके हैं इस टॉपिक में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, माइक्रो एटीएम, भीम, मोबाइल वॉलेट्स और प्रीपेड कार्ड्स, इन सारे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इंश्योरेंस के अंदर. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस भी हमने कवर अप किया था. क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अंदर, जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, लाइक अगर हम बात करें अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि उबेरे में फ्री, ये पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं. इसके अलावा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडैमनिटी, प्रॉक्सिमेट कॉज और मिटिगेशन, कंट्रीब्यूशन एंड मिटिगेशन, यहाँ तक हम लोग इस चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. ओके, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी इसकी लाइव क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो अब मैं ज़्यादा इसमें पहले के टॉपिक्स कवर नहीं कर रहा हूँ. आज मैं इसके आगे के टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है. ठीक है. आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ. तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से पहले हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि हमने बात किया था इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस की बात की थी. ठीक है. दो टाइप के इंश्योरेंस हमने बोला था कि एक तो होता है री इंश्योरेंस और एक होता है री डैश इंश्योरेंस. यानी कि हम लोग जब भी लिखते हैं ना कि एक री इंश्योरेंस क्या होता है और एक री डैश इंश्योरेंस क्या होता है, डैश बीच में एक डैश लग जाता है और फिर इंश्योरेंस लिखा हुआ है. तो बेसिकली री डैश इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसको हम लोग दोबारा, जब हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, मैच्योर हो जाती है या टाइम पीरियड उसका ख़त्म हो जाता है, तब हम उसको दोबारा करवाते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड री डैश इंश्योरेंस, जिसको दोबारा करवाना होता है. एंड व्हाट इज री विदाउट डैश इंश्योरेंस, यानी कि पूरा कंटिन्यूशन में लिखा हुआ है री इंश्योरेंस, बिना उसमें कोई डैश वगैरह बीच में नहीं है. तो री इंश्योरेंस वो क्या होता है, वो जो री इंश्योरेंस होता है बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जब भी अगर कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी किसी बड़ी लाइबिलिटी को ले लेती है, जैसे बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेती है, जैसे मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ की एक किसी पर्सन की अगर पॉलिसी करती है, इन दैट केस अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव फॉर देम, तो वो कंपनी क्या करती, उसी पॉलिसी को किसी और से इंश्योर्ड करवा लेती है ना. बट द कस्टमर डजंट नो दिस थिंग्स. ओके, सिर्फ कंपनी को पता होता है और कंपनी उसको किसी और से री इंश्योर्ड करवा लेती है, तो रिस्क फिर दोनों कंपनीज के बीच में शेयर हो जाती है. बट द कस्टमर हैज़ टू टेक द पेमेंट ओनली फ्रॉम द वन कंपनी. ओके. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में बेसिकली जो चीज़ें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसका मतलब ये होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है, इसमें पहला टाइप दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस. ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको सर्टेनिटी मिलती है आपके लाइफ के अगेंस्ट. ओके. कोई भी पर्सन, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है, रिस्क हमेशा बनी हुई होती है, तो उस रिस्क को कवर अप करने के लिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं.
और लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी हमने अभी प्रिंसिपल्स भी देखे हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, पर्टिकुलर जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक्सीडेंटल बीमा भी आ गया इसी के अंदर। और लाइफ में अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, इन दैट केस उसकी फैमिली मेम्बर्स को या उसके नॉमिनी को वो पैसा हैंड ओवर कर दिया जाता है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी रुपए का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आप आज जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे कि मेरा 10 करोड़ का बीमा कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट डू, बिकॉज दे आर गोइंग टू सी योर इनकम प्रूफ एंड एवरीथिंग, कि आप कितना वर्थ और वैल्यू रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग फिर आपका बीमा मैक्सिमम कितना बीमा कर सकते हैं वो आपको गाइड करेंगे। बट इन केस अगर हम मान के चलें कि 10 लाख 15 लाख का बीमा अगर हम लोग करवा रहे हैं, तो एक कंपनी से अगर आपने 10 लाख का बीमा करवा लिया, फिर दूसरी कंपनी से भी अगर आपने नेक्स्ट 10 लाख 20 लाख का बीमा करवा लिया, तो इट इज़ वैलिड। इन केस ऑफ डेथ आपको दोनों ही तीनों ही कंपनी से पेमेंट एक साथ मिलेगा, है ना। बट गुड्स के केस में ये अप्लाई नहीं होता। लाइफ के केस में तो ये पॉसिबल है कि आपको वहाँ से सभी जगह से पेमेंट मिलेगा, तो इसमें सारे प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं और सर्टेन जो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लाइफ के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है। मगर जब आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस जो चलता रहेगा साथ साथ, तो एक सम अश्योर्ड उसमें आपको दिया जाता है कि अगर इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर 20 ईयर्स के पीरियड में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो पेमेंट उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर डेथ नहीं होती है, इन दैट केस मैच्योरिटी पे आपको एक पर्टिकुलर लमसम अमाउंट मिल जाएगा उसको, वो भी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही कवर होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ दूसरे इंश्योरेंस भी होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अलावा, ठीक है, वो भी अभी हम लोग इसमें बात करेंगे। अच्छा, तो उससे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। हमने लाइफ इंश्योरेंस अभी पढ़ रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। जनरल इंश्योरेंस में मैरीन, फायर और अदर इंश्योरेंस हम लोग कवर अप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।